Exercise 3.3 question first. In which quadrant or on which axis do each of the point this and this lie? हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है ना हमारे, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। और वेरीफाई आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और हमें इसका फिगर मतलब इसके एक्सिस में ये ड्रॉ करके बताना, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले इसके सारे पॉइंट को बना लेते हैं, लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट दिया हुआ है -2 और यहाँ पर है 4। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 -1। तीसरा पॉइंट हमारे पास -1 0 है और यहाँ पर है 1 है 2 है 1,2 और हमारे पास लास्ट है -3 -5। अब देखो इसको हम लोगों को एक्सिस में बताना है, तो हम लोग पहले अपना एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, सॉरी ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस बना लेते हैं। तो अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये समझो, जो ये वाली साइड होती है, देखो ये होती है हमारी एक्स, ये होती है एक्स डैश क्योंकि ये माइनस वाली होगी। ये होती है वाई डैश, नीचे जो होता है वो माइनस का होता है, ऊपर जो होता है वो प्लस का होता है। अब ये देखो ये जो एक्सिस होती है ना, ये एक्स वाली, ये प्लस होती है, ये प्लस होती है, तो ये क्या हो जाती है प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगी, बस इतना। अब इसमें देखो ये हमारी क्या होगी माइनस वाली होती, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये होती प्लस वाली। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर वाई। जैसे यहाँ लिखा है -2 और 4, तो इसका मतलब ये हुआ जो -2 है वो एक्स एक्सिस में आएगा, 4 वाई में आएगा। इसका भी आगे वाला एक्स होगा, पीछे वाला वाई, इसमें भी एक्स होगा, इसमें भी वाई होगा। ये पहले वाला एक्स और वाई, इसका भी पहला एक्स और ये वाई, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, देखो ये वाली लाइन माइनस होती है, एक्स एक्सिस माइनस, और यहाँ की वाई एक्सिस भी होती है माइनस में, तो ये दोनों माइनस माइनस हो गए। और ये वाला हमारा जो है ना, ये भी होता है हमारा प्लस का, ठीक है। और ये जो होती है वाई वाली, ये होती है माइनस, तो पहले प्लस आएगा फिर आएगा माइनस, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं फिर लिखते हैं वाई। अब इसमें देखो हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, -2 वाई। -2 मतलब होगा जो पहला वाला होता है वो एक्स, तो एक्स हमारा कहां पर आएगा, यहाँ पर। और y हमारा क्या है प्लस का, तो y कहाँ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस हमारा क्या हुआ 2 और ये प्लस का हुआ y। देखो ये माइनस आ रहा है और ये प्लस आ रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा किस में होगा, सेकंड एक्सिस में। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसमें। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो आ रहा है हमारे किस में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -2 और -4। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है हमारे पास -2 -4 किस में लाई कर रहा है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गए। अब इसी का देखो सेकंड में हमारे पास ये है 3 और यहाँ पर हमारे पास माइनस, मतलब x हमारा प्लस का है, y हमारा माइनस का है। देखो पहले प्लस और माइनस कहाँ पे आ रहा है, ये देखो प्लस का आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है, मतलब जो हमारा x है ये 3 है, y हमारा माइनस का, तो ये हमारा लाई किसमें करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 3 -1 इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले -1 और 0 को, और यहाँ पर 1 और 2 को, और फिर लास्ट में हमारे पास है -3 और -5, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर है क्या -1 और 0। देखो -1 मतलब x एक्सिस में -1 यहाँ आएगा, 0 मतलब हमारा y यहाँ पर आएगा। तो ये लाई कहाँ कर रहा है, ये हमारा लाई कर रहा है x एक्सिस में, जो कि माइनस वाली है। तो इसमें हम लिख सकते हैं लाई ऑन नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। ये है देखो लाई ऑन नेगेटिव, मतलब माइनस वाले में जा रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। अब देखो 1 और 2 हमारा दोनों प्लस प्लस का, तो प्लस प्लस हमारा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर लिख देंगे लाई ऑन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन फर्स्ट, और यहां पर हो जाएगा क्वाड्रेंट। अब इसी का फोर्थ देखो, यहां पर -3 -5 दोनों में माइनस लगा है, तो दोनों माइनस हमारे कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे इज इन, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट।
देखो अब तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को इसके आगे सारे पॉइंट रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे ग्राफ पेपर में। तो अब क्या करो, ग्राफ पेपर ले लेना और इस सबको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, हम अभी इस पेज में ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आप अपना ग्राफ पेपर लेना, उसको बिल्कुल इस तरह से बनाना सारे एक्सिस, और ये नंबर दे देना, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस के, और इसे रिप्रेजेंट करना। देखो पहला वाला हमारे पास था -2 और 4। -2 मतलब हुआ हमारा एक्स। देखो पहला हमारे पास क्या था, -2 और 4। ये हमारा था क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में। -2 हमारा क्या था, ये था। ठीक है, और 4 हमारा क्या हुआ, वाई एक्सिस, मतलब ये हुआ। तो जब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास देखो कहां पर आएगा, ये पॉइंट बनेगा हमारा कुछ यहां पर, 4 के सामने और 2 के सामने। इसको हम मिलाते हैं। ठीक है, और ये इसको हम ऐसे ले जाते हैं, तो ये पॉइंट हमें कहां पर मिल गया, ये। तो ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया हमारा 4। अब देखो सेकंड, देखो सेकंड में था 3 और -1। 3 -1 कहाँ आएगा, 3। अब देखो हमारा प्लस का है और y हमारा माइनस का, मतलब x हमारा 3 है और y हमारा -1 है। तो x हमारा प्लस का है, y माइनस का है। तो प्लस का हमारा कहां पर आता है, यहां पर, और माइनस का y आएगा हमारा यहां पर। तो x हमारा 3 ये है और y हमारे पास ये है। तो हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, 3 के पास जाएगा 1। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास 3 और -1। समझ गए इतना। अब हमारे पास है -1 और 0। देखो -1 और 0 ये हुआ x हो गया और ये हो गया y। तो x हमारा जाएगा माइनस का यहां पर और y हमारा जाएगा यहां पर। तो ये इधर से इधर ले जाओ, यही तो होगा। और ये हमारा हो जाएगा -1 और 0। नेमिंग दे दो यहाँ पर, बस इतना ही। अब इसके आगे हमारे पास 1 और 2 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब दोनों प्लस के हैं। तो 1 यहां पर आएगा x में और 2 होगा हमारा यहां पर। तो इसको जब मिलाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहां पर। तो ये पॉइंट जो अब मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद है -3 और -5। दोनों माइनस के, दोनों माइनस हमारे इस क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ये -3 हमारा क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं, ये -3 x का होगा और ये -5 y का। तो -5 हमारा यहां पर आ रहा है, -3 हमारा यहां है। तो हम यहां से ले जाते हैं, फिर देखते हैं कहां पर आता है। ये आया हमारा पॉइंट। ठीक है, और यहां पर हम लोग इसे मिला देंगे। ये सब आपको अपने ग्राफ में करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हमने -3, -5। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया और यही हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। Question 2, plot the point x, y given in the following table on the plane choosing suitable unit of distance on the axis। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है ना, इसी से हमें अपने दो पॉइंट बनाने, मतलब x और y। कैसे बनाएंगे ये देखो, यहाँ पर हमारे पास x दिया हुआ है -2 और कॉमा लगा दो, y हमारे पास 8 है। तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ऐसे ही हमें सारे पॉइंट बनाने हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे -1 कर दो, कॉमा कर दो 7। तीसरे पॉइंट में हम लोग कर देंगे 0 और यहाँ पर -1.25 और चौथे पॉइंट में हो जाएगा हमारे पास 1, 3 और इसी के लास्ट पॉइंट में हमारे पास हो जाएगा 3, -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आगे वाले x एक्सिस और पीछे वाले y एक्सिस हो गए। अब हमें ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करके दिखाना है ग्राफ एक्सिस में। मतलब सबसे पहले एक्सिस बना लेना ग्राफ पेपर में और उसमें रिप्रेजेंट करना। तो हम इसमें यहां पर करेंगे, आप अपने ग्राफ शीट में करना। सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हमने कर दिया ऐसे, ओके। फिर दूसरा एक्सिस हम लोग बना देते हैं यहां से। अब हम लोग इसकी नेमिंग देखो, ये वाला हमारा जाएगा प्लस में। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। ये 1 पॉइंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो 8 तक हमारा यहां पर हमने इसे बनाया। अब यहां पर हमारा ये देखो कहां तक जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर सब माइनस चलेगा, यहाँ पर भी माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ पर सारे माइनस के होने हैं तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, सारे माइनस के। अब जो नीचे वाली y एक्सिस है ये वाली, इसमें भी हमारे माइनस का ही रहेगा सारा। तो यहाँ पर हम -1 किया, यहाँ पर -2, -3,
-4 और यहाँ -5 और -6। अब देखो क्या करना है, इसको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, -2 और 8, मतलब ये x हमारा हो गया और ये y हो गया। अब माइनस का x हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, 2 हमारा यहाँ पर है और प्लस का 8 दिख रहा है हमारा यहाँ पर, तो प्लस का 8 हमारा जाएगा यहाँ पर, मतलब ये दोनों पॉइंट हमें मिलाने हैं। अब ग्राफ में आप बना लेना इजी, तो ये जब दोनों पॉइंट बनाओगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, मतलब इस पॉइंट में ही हमारे पास ये दोनों मिल रहे हैं। किस पॉइंट में, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, -2 लिखो और यहाँ पर 8। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है -1 और 7, मतलब -1 क्या हुआ हमारा x और 7 हुआ हमारा y। ठीक है, तो x हमारा क्या है, ये है -1 और 7 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब यहाँ पर हम लोग इसे बनाते हैं कहाँ तक, 7 तक, तो ये 7 तक हमने इसे ले लिया और इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -1 और कॉमा हो गया 7, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास है 0। ठीक है, मतलब जो x है वो हमारा 0 है, y एक्सिस कहाँ जा रहा है, माइनस वाला, -1.25। देखो जो हमारा x है वो यहाँ पर हुआ 0। ठीक है, x यहाँ पर हुआ 0 और y हमारा माइनस है, कहाँ पर है, नीचे है ना y, ये देखो y होता है y डैश। ठीक है, और ये होता है x, ये होता है x डैश, ये ऊपर वाला होता है हमारा y। ठीक है, तो ये माइनस का है, तो माइनस का इसका मतलब ये नीचे आएगा, तो ये 1 है और हमारे पास क्या है, -1.25, मतलब 1 से थोड़ा सा और आगे, तो 1 से थोड़ा सा आगे मतलब कहाँ पर, कुछ यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसे पॉइंट बना देते हैं और कह देते हैं यही हो जाएगा हमारा -1.25। ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पर ये हमारा 1 और 3, मतलब दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो x हमारा क्या है, ये 1 और y हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, अब इस दोनों को मिला देते हैं, हमारा ये भी पॉइंट मिल जाएगा, इसको हमने मिलाया यहाँ से, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर कॉमा 3। ओके, अब यहाँ पर बचा हमारे पास लास्ट, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर -1 है। ओके, 3 हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब x हमारा प्लस का है, ये x में आएगा और ये हमारा y में आएगा, माइनस वाले y में। तो ये प्लस का तो 3 हमारा ये हो गया। ठीक है, और जो -1 है जो y में आ रहा वो यहाँ हो गया। अब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं, तो ये ऐसा जाएगा कुछ यहाँ पर और -1 हमारा यहाँ पर जाएगा, इससे हल्का सा ऊपर से। ठीक है, इसी के बीच से कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, वैसे इसको हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिख दिया, तो इसके बीच से ये जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 3, -1। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेना। आई होप आपको क्वेश्चन 1 और 2 इजिली समझ में आ गए। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए और इस वीडियो में नए हो ना तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे सोल्यूशन मिलते रहे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।